अभिनव 29 साल के हैं, लखनऊ के रहने वाले हैं। उन्हें काफी समय से चक्कर आ रहे हैं। अचानक काम करते हुए, खड़े खड़े, यहाँ तक कि सड़क पर चलते हुए भी उन्हें चक्कर आते हैं। सिर कुछ सेकंड के लिए एकदम घूम जाता है। अब कुछ दिन पहले वो सीढ़ियों से गिरते हुए बचे। डॉक्टर को दिखाने पर पता चला कि ऐसा कुछ दवाइयों के कारण हो रहा है। उन्होंने वो दवाइयां बंद कर दी। अब ये दिक्कत कम तो हुई है पर खत्म नहीं हुई। खासकर जब वो एकदम से उठते हैं तो उनका सिर एकदम घूम जाता है। वो जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब एकाएक चक्कर आने के पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि किसी के साथ ऐसा एक से ज्यादा वजहों से हो रहा हो। आज के एपिसोड में हमने डॉक्टर से जानने की कोशिश की इन वजहों के बारे में। साथ ही बात करेंगे कि इसका इलाज क्या है। चक्कर आने के बहुत सारे वजह हैं। शरीर में पानी की कमी होती है तो चक्कर आ सकते हैं। जैसे किसी को दस्त लगे हैं, उल्टियां लगी हुई है, शरीर में पानी कम हो गया, वाटर डेफिसिट हो गया, या सोडियम नमक की कमी हो गई शरीर में। कई लोगों को दवाइयों की वजह से होता है, कई लोग नमक कम लेते हैं बीपी की वजह से, उनमें शरीर में नमक की कमी हो जाती है, उससे चक्कर आ सकते हैं। उसके अलावा कभी कभार मरीजों को, किसी को स्ट्रोक होता है, ब्लड का सर्कुलेशन कम होने की वजह से ब्रेन में स्ट्रोक हो जाता है, उससे भी चक्कर आते हैं। और देखा जाए तो चक्कर आने का वजह मानसिक हो सकता है, स्ट्रेस टेंशन की वजह से चक्कर आ सकता है, हल्कापन लग सकता है। बुखार में लग सकता है कि आपको चक्कर आ रहे हैं, तेज बुखार है उसमें चक्कर आने जैसा लगता है, गिर भी सकते हैं बेहोश होके। और गर्मी में जाते हैं धूप में, उसमें भी चक्कर आ सकता है, उसमें भी पानी की कमी से हो जाता है, चक्कर आ जाता है। कुछ दवाइयां हैं, उन दवाइयों से भी चक्कर आते हैं। स्पेशली अगर नींद की गोली ले ली रात को, ज़्यादा डोज में ले ली, तो अगले दिन चक्कर आ सकता है नींद ना पूरी होने की वजह से। अगर 2-3 दिन ना सो तो ना सोने की वजह से भी आपको नींद आ सकती है, चक्कर आने जैसा महसूस हो सकता है, काम पे मन कर लगा काम पे फोकस नहीं कर पाते तो चक्कर आने जैसा फीलिंग रहता है हमेशा। तो देखा जाए तो चक्कर आने के वजह शारीरिक हो सकता है, मानसिक हो सकता है, शरीर में कमियां हो सकती है। विटामिन डी अगर बहुत कम है, या विटामिन B12 की बहुत ज्यादा कमी है शरीर में, उससे भी चक्कर आ सकते हैं। अगर किसी को चक्कर आ रहे हैं, एकदम शुरू हुए हैं, तो एक पास में डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। अगर कई दिन से चक्कर आ रहे हैं तो फिर उनको देखना चाहिए किस वजह से। अगर नींद कम है तो नींद पूरी करो। अगर कोई दवाइयों की वजह से ज्यादा दवाई लेनी पड़ रही है, नींद की दवाई वगैरह, तो उसको कम करो। नहीं तो पास में डॉक्टर को दिखाओ, वो आपका सोडियम टेस्ट और आपका हीमोग्लोबिन का टेस्ट देखेंगे, आपका ब्लड प्रेशर चेक कर लेंगे। ब्लड प्रेशर ज्यादा होने से भी चक्कर आ सकता है, अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा है तो भी चक्कर आता है। तो जो भी वजह है उसको आइडेंटिफाई करके उसका इलाज करेंगे, तभी चक्कर ठीक होगा। तो हमें किसी को चक्कर आने जैसा लगे तो हल्के में नहीं लेना चाहिए, और उसको जाके किसी को पास में डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। अगर वो बहुत जल्द रिसेंट हुआ है, मतलब जैसे कि 2-3 घंटे पहले हुआ है, तो इवन मोर रीजन कि इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाओ, अपना एग्जामिनेशन कराओ, ब्लड प्रेशर कितना चेक कराओ, शुगर कितना चेक करो। बाकी कुछ टेस्ट अगर ब्लड के बेस थे, जैसे नमक का हो गया, सोडियम का टेस्ट हो गया, वो कराओ। और एक जो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट चीज है, जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, कि कोई स्ट्रोक ना हो। स्ट्रोक में होता है कि ब्रेन में सर्कुलेशन की कमी की वजह से कोई हिस्से में खराबी आ जाती है, तो उसमें स्ट्रोक हो जाता है, तो उसमें चक्कर आता है, बहुत प्रॉब्लम होती है। उसका इमीडिएटली इलाज करना, अगर इलाज टाइम पे ना किया जाए तो वो बहुत दिक्कत कर सकता है बाद में। इसके अलावा हार्ट रेट अगर ज्यादा है, किसी का दिल बहुत तेज धड़क रहा है, बेसिकली पैल्पिटेशन टाइप हो रहा है, हार्ट रेट 150 के ऊपर है, तो उससे भी चक्कर आ सकता है। तो ये सब सिंपल फिजिकल एग्जामिनेशन जो डॉक्टर करते हैं उससे आइडेंटिफाई हो जाएगा, और जो भी प्रॉब्लम है उसका ट्रीटमेंट उसी टाइम हो सकता है। उसके अलावा अगर कोई और वजह नहीं मिलती है, चक्कर फिर भी आ रहे हैं, तो उसकी दवाइयां हैं चक्कर के लिए जो दी जाती है, जिससे आराम आ जाता है और चक्कर ठीक हो जाते हैं। चक्कर आने के जितने भी कारण हैं वो डॉक्टर साहब ने बता दिए, पर अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो उसे हल्के में ना लें, डॉक्टर को जरूर दिखाइए। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। समय से पहले बाल सफेद हो रहे हैं तो कुछ बातें आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। देखिए, अगर बढ़ती उम्र की वजह से आपके बाल कुदरती तौर पर सफेद हो रहे हैं तो उनको फिर से काला करने का कोई भी उपाय नहीं है।
हेरिटरी कारणों से ऐसा हो रहा है, यानी आपके परिवार में लोगों के बाल जल्दी सफ़ेद हो जाते हैं, तो भी आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। पर हाँ, अगर ऐसा खराब लाइफस्टाइल, पोषण की कमी या फिर किसी बीमारी की वजह से हो रहा है तो इसे ज़रूर रोका जा सकता है। कुछ उपाय हैं। मल्टीविटामिन टैबलेट्स बालों को सफ़ेद पड़ने से कुछ समय के लिए रोकती हैं, पर ऐसा सिर्फ तभी मुमकिन है अगर आपके बाल सिर्फ और सिर्फ पोषण की कमी की वजह से सफ़ेद जल्दी हो रहे हैं। मेडिकल साइंस में एक बार बाल सफ़ेद हो चुके बालों को फिर से काला करने का कोई भी तरीका नहीं है। अपने बालों को एक्सेप्ट करिए। कोई भी ट्रीटमेंट लेने से पहले अपने डॉक्टर से बात करिए। बालों को काला करने के लिए जो भी रिसर्च करते हैं वो डॉक्टर की निगरानी में ही करें। अगर बीमारियों की वजह से आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं तो जैसे ही आप उस बीमारी का इलाज करते हैं, आपके बाल सफ़ेद होना रुक जाएंगे। समझे? अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कास सी हेल्थ टिप। जानिए अंडे का पीला हिस्सा खाना चाहिए या नहीं। अंडे के पीले वाले हिस्से में ज्यादा पोषण होता है। अंडे का 40% प्रोटीन उसके पीले हिस्से में होता है। साथ ही 90% तक कैल्शियम, आयरन और विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी और विटामिन ई और विटामिन के, ये सब पीले भाग में होता है। पर जिन भी लोगों को कोलेस्ट्रॉल की समस्या है उनको इस पीले हिस्से से परहेज करना चाहिए या फिर अपने डॉक्टर की सलाह पर ही इसे खाना चाहिए। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। जाते जाते एक मजेदार बात सुनते जाइए। ललन टॉप ने किताबों से जुड़ा एक नया डेली शो शुरू किया है। नाम है किताबी बातें, जिसमें होगी रोज एक नई किताब और उससे जुड़ी रोचक प्रसंग। दोपहर 12 बजे तो जरूर देखिए। शुक्रिया।